हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल एजुकेशन की दुनिया पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 में पूछे हुए सिग्नल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है, द सिग्नल एफ ऑफ टी इज़ एन ऑड फंक्शन देन। मतलब एफ ऑफ टी ऑड फंक्शन कब होता है? आपको पता होगा, अगर एफ ऑफ माइनस टी का वैल्यू माइनस एफ ऑफ टी होता है देन सिग्नल इज सेड टू बी ऑड, एंड एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ टी आता है देन सिग्नल इज सेड टू बी इवन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस ए टी इज गिवन बाय। ई पे पावर माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका 1/s प्लस ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस। इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? आपको पता होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है, अगर कभी भी कोई सिग्नल्स जिसमें डीसी कंपोनेंट और प्लस एसी कंपोनेंट दोनों ऐड होते हैं, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ डीसी का स्क्वायर प्लस एसी आरएमएस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं आपको, कभी भी अगर कोई भी सिग्नल्स में डीसी कंपोनेंट्स प्लस एसी कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट रहेगा, उसका अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ डीसी का स्क्वायर प्लस एसी आरएमएस का स्क्वायर। डीसी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस एसी आरएमएस कितना हो जाएगा? देखो 4√2 डिवाइड बाई √2, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल्स टू व्हाट। यानी डेरिवेटिव्स का लैप्लास आपसे पूछ रहा है, क्या होता है डेरिवेटिव्स का लैप्लास? एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको पता होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट s ऑफ एफ एस। दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एंड लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ t equals to limit h tends to 0 s of fs. This is the final value theorem. So option number C is the right answer. Option number C आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिग्नल v ऑफ t इज गिवन बाय। अच्छा, एक्चुअली आपको समझ में ये आना चाहिए कि यार हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते किसको हैं। तो कोई भी अगर सिग्नल दिया हुआ रहता है, उसका अगर आप 0 से टाइम पीरियड तक इंटीग्रेशन करके अगर आप टाइम पीरियड से डिवाइड दे देते हो, देन दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल, है ना। मतलब 0 टू टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी वैल्यू भी बोला करते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, फॉर एन ऑड फंक्शन विच टर्म इज प्रेजेंट इन द फोरियर एक्सपेंशन। ऑड टर्म के लिए कौन सा प्रेजेंट रहता है? आप सभी को पता होगा, ऑड टर्म के लिए bn प्रेजेंट रहता है। इवन टर्म के लिए क्या प्रेजेंट रहता है? इवन फंक्शन के लिए a0 और an प्रेजेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट टर्म प्लस कोसाइन टर्म, और ऑड फंक्शन के लिए केवल साइन टर्म प्रेजेंट रहता है, मतलब bn प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में क्या बोला आपका, द फोरियर कोफिशिएंट an इज गिवन बाय। an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को बता दें, अगर किसी भी सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फोरियर सीरीज निकाल रहे हो, तो उसमें बेसिकली a0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n ओमेगा टी प्लस bn sin n ओमेगा टी होता है, जिसमें से अगर आपको an का वैल्यू निकालना है तो 2 बटा टाइम पीरियड 0 से टाइम पीरियड ft इंटू कॉस n ओमेगा टी इंटू डी टी, ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द फंक्शन शोन बिलो। ये कौन सा फंक्शन है? ठीक है, जो दिया हुआ है, ये बेसिकली गेट फंक्शन है, आप सभी को पता होगा गेट फंक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज गिवन बाय n। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n क्या हो जाएगा? तो n का जेड ट्रांसफॉर्म होता है आपका z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको यार जेड ट्रांसफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, बस आपको सही सही ऑप्शंस बता रहे हैं। जैसे अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी एक्स इन इंटू जेड पे पावर माइनस n, है ना। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है आपका
n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट एक्स एन इंटू जेड पे पावर माइनस एन, ये होता है ना। चलिए तो ये अब उसके निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पावर सिग्नल इज वन दैट हैज़, पावर सिग्नल किसे बोलते हैं जिसमें फाइनाइट पावर होता है ना। ए पावर सिग्नल आपका वैसा होता है जिसमें फाइनाइट पावर होगा और ज़ीरो एनर्जी होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सम एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है, स्मॉल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, डी बाई डी टी ऑफ आर टी, रैम सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? रैम सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन यू टी, यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द यूनिट रैम्प सिग्नल या यूनिट रैम्प फंक्शन इज डिफाइन एज, यूनिट रैम्प फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? आर टी इज इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, आर टी इज इक्वल्स टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, टू सिग्नल्स कैन बी एडेड टुगेदर, मल्टीप्लाइड टुगेदर, इंटीग्रेटेड टुगेदर, ऑल ऑफ देम। मतलब दो सिग्नल को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 इंटू एस प्लस 250 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 100 देन एफ आई 0 पूछा है। अब आपको ये समझना यहाँ पे ये चाहिए ना कि देखो यहाँ पे कैपिटल आई एस दिया हुआ है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे स्मॉल आई जीरो का वैल्यू निकालना है, मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे आई टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो निकालना है आपको। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको कैपिटल आई एस मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है और आपको स्मॉल आई जीरो का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमें आई टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे पूछ रहा है, मतलब इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है ना। आई टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे पूछ रहा है। बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है? आई टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा है तो आप समझ गए होंगे ये इनिशियल वैल्यू है। और इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हो आप? अगर इनिशियल वैल्यू निकालना है तो लिमिट टी टेंस टू जीरो, एक्स टी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू इनफाइनाइट, एस इंटू एक्स एस होता है। ठीक है जी, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ऑड सिमेट्री। ऑप्शन नंबर बी। अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ मतलब प्लस में यहाँ पे अगर एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू देता है देन दिस इज इवन सिमेट्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, the two function f of f1t and f2t are said to be orthogonal over integral t1 to t2 if and only if। कब उसको हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं? जब t1 से t2 तक उसका इंटीग्रेशन होता है वो जीरो आ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? व्हाट इज़ द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन? यार तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हम लोग कर रहे थे। एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है? जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन गिव्स। यूनिट स्टेप को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा रैम्प फंक्शन, अगर आप रैम्प फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा यूनिट स्टेप फंक्शन। आपको वो चीज़ें याद होगा आई थिंक ऑर्डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन 20 की बात करते हैं तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखो क्या बोला है? F1 इवन पार्ट ऑफ टी, F2 इवन पार्ट ऑफ टी एंड F इवन पार्ट ऑफ टी आर इवन फंक्शन। ठीक है जी, F1 भी इवन है, F2 भी इवन है एंड FE भी इवन है, FT भी इवन है। तो आपको बोला F1 0t आर ऑड फंक्शन, कौन सा ऑड फंक्शन है? ठीक है, आप ऑप्शन से ही चेक कर लो। आपको ये बोला है कि जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं बेसिकली वो F1 भी इवन है, F2 भी इवन है, FT भी इवन है ना। मतलब F1, F2 और FT तीनों का तीनों इवन फंक्शन है। तो देखो क्या होगा एक्चुअली, F1 इवन पार्ट प्लस इवन पार्ट बिल्कुल सही है। इवन फंक्शन और इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द गलत आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। कभी भी अगर इवन फंक्शन और इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड और ऑड को इवन करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो जाएगा। तो ये थे 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।